राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 11 सितंबर 2024 से महालक्ष्मी का व्रत का शुरुआत हो रही है। महालक्ष्मी की जो व्रत है वो शुरू हो रही है और वो 16 दिनों तक रहता है इसका। फिर इसका अनुष्ठान समापन किया जाता है 24 सितंबर 2024 को। इसका महालक्ष्मी का लक्ष्मी जो कथा है व्रत है उसका समापन 24 सितंबर को है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस दिन महालक्ष्मी की कृपा की पूजा की जाती है, महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, कथा आदि सुनी जाती है। इन 16 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, एक धूप लेंगे और धूप में 16 दिनों की गांठें लगाने के बाद आखिरी दिन जो होता है उस महालक्ष्मी को समर्पित करने के बाद जो महालक्ष्मी का दिन आता है उसमें वो दुआ को समर्पित करने के बाद उसको अपने हाथों में महिलाएं पहनती है। यह व्रत महिलाएं लक्ष्मी जी की सुख समृद्धि, घर में सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी जी का आह्वान रहे, इसलिए इस व्रत को महिलाएं बहुत परिपूर्ण करती हैं। जो महिलाएं इस व्रत को नहीं करती हैं, व्रत नहीं रहना चाहती, तो वो एक नियम बना लें, 16 दिनों में कथा तो सुनी सकती हैं। कथा सुनने माँ से ही लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। कोई कुछ औरतें होती हैं वो व्रत भी रहती हैं 16 दिनों तक और एक टाइम को भोजन करती हैं और नमक भी नहीं लेती हैं। कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा होता है ऐसे इस व्रत में किया जाता है। इस दिन में काले और नीले रंग के कपड़े वर्जित हैं। माता रानी सिर्फ लाल रंग के कपड़े माता रानी को अच्छे लगते हैं। काले नीले तो बिल्कुल भी ना पहने। 16 दिनों तक इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं रह रहे हैं तब भी इसके बाद भी इतना तो हमें करना ही चाहिए मेरी प्यारी बहनों। तो इस व्रत की जो कथा है, कथा भी सुन सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा को भी हम लोग अपना नियम बना सकते हैं। 16 दिनों तक लक्ष्मी चालीसा का ही पाठ कर सकते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, आपको मैंने जो व्रत का है वो सरल विधि आपको बता दी है कि अगर जो नहीं करती हैं औरतें वो भी ये सुन सकती हैं लक्ष्मी चालीसा करके 16 दिनों तक। फिर जो लास्ट में दिन जो महालक्ष्मी का जब अनुष्ठान होगा, माता रानी की जब पूजा होगी, हम लोग को प्रसाद आदि चढ़ा के भोग लगा के व्रत रह के उस पूजा को समापन करेंगे। तो एक बात और बता दें मेरी प्यारी बहनों कि इस दिन माता रानी को अनार बहुत पसंद है। माता रानी को तो अनार का जरूर भोग लगाइए। 16 दिनों तक माता रानी की स्मरण करिए, लक्ष्मी माँ की चालीसा सुनिए और इस तरह से व्रत कथा को प्रारंभ करिए। तो आइए मेरी प्यारी बहनों, करते हैं महालक्ष्मी की कथा को प्रारंभ। तो बोलिए लक्ष्मी माँ महारानी की जय। तो मेरी प्यारी बहनों, बात एक समय की है कि एक बार गांव में एक नगर में एक राजा रहते थे जिनका नाम मंगली था। वो मंगली राजा बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य वाले थे, बहुत ही पूजा पाठ धर्म कर्म वाले थे। जो मंगली राजा हैं वो जंगल में एक बार शिकार करने जा रहे थे, तो उन्हें जंगल में कुछ औरतें पीपल के नीचे बैठी पूजा कर रही थी। पीले धागे को वृक्ष में बांधने के बाद पीले धागे से पूजा आदि कर रही थी। तो राजा वहाँ पहुँचते हैं और महिलाओं से पूछते हैं कि आप लोग ये क्या कर रही हो, क्या सब हो रहा है। तो महिलाएं बताती हैं कि हम लोग यहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने आए हैं और ये धागा जो महिलाएं ये धागा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में अपने गले में पहनती है तो उसका घर में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। तो राजा ने उनकी बातों को सुना तो राजा बोले चलो मैं भी अपनी पत्नी के लिए पीला धागा लेके जाता हूँ। तो राजा ने भी पीला धागा वहाँ चढ़ाया वृक्ष के नीचे और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना आदि करने के बाद वो पीला धागा लेके घर पहुंचे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इस धागे को तुम धारण कर लो तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो लक्ष्मी वो उनकी जो पत्नी होती हैं तो वो कहती हैं कि अरे मेरे पास क्या कमी है धन आदि की, तो मेरे पास तो सुख सौभाग्य वैभव सब कुछ भी है, तो मुझे इस धागे को पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने चुपचाप से उनसे ये धागा लेके और चुपचाप से खिड़की के पीछे फेंक दिया। अब तो भैया उनकी शाम को दासी उनकी जो सेवा करने आती हैं वो आई, तो उन्होंने जब देखा कि रानी ने ये पीला धागा खिड़की के पीछे फेंक दिया है तो उस दासी ने उस धागे को उठाया और प्रार्थना आदि करने के बाद वो धागा को धारण कर लिया। दासी ने जैसे धागा धारण किया तो लक्ष्मी जी की कृपा हुई और वो जो धागा लक्ष्मी जी ने उस दासी को रानी बना दिया और जो रानी थी उनको दासी बना दिया। इस तरह से वो दोनों लोग रहने लगी। अब राजा को पता ही नहीं चला कौन दासी है कौन रानी है, तो वो रानी के रूप में दासी हो गई थी। तो राजा तो उन्हीं को रानी समझने लगे थे। 1 साल ऐसे करते करते बीत गया। अब बीतने के बाद क्या हुआ, तो उसकी जो राजा एक बार जा रहे थे बाजार में, तो राजा ने पूछा रानी से कि क्या लाऊं तुम्हारे लिए। तो रानी बोली कि मुझे गुड़िया ला दीजिए। और दासी बोली महाराज मुझे भी चूड़ियाँ ला दीजिए। ऐसी करके दासी ने भी अपने
बताया सामान को बता दिया। तो महाराज गए बाजार से और उन्होंने रानी के लिए गुड़िया लेके आए। तो वो गुड़िया से एक बार रानी क्या कर रही थी, गुड़िया से वार्तालाप कर रही थी, जैसे कह रही थी कि बताओ राजा इतना सीधा है कि बताओ 1 साल हो गया उसने यही नहीं पहचान पाया कि कौन असली रानी है और कौन नकली है, और उनको राजा को आज तक पहचान ही नहीं हुई। तो ये बात राजा ने सुन ली। ये बात सुन ली तो राजा आए और राजा ने कहा कि तुम अभी क्या कह रही थी, फिर से कहो। तो रानी ने उनको बताया कि आप इतने सीधे, आपने समझ ही नहीं पाया। 1 साल से मुझे लक्ष्मी जी की कृपा से मैं रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई। तो अब राजा बोले अब क्या किया जाए, इसका क्या हो सकता है अनुष्ठान। तो राजा एक ऋषि के पास गए तो उन्होंने इसका निवारण पूछा तो ऋषि ने बताया। तो ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, अगर यदि तुम्हारी पत्नी 16 जो महालक्ष्मी का जो 16 दिवसीय व्रत होता है, पूजा आदि होती है, वो सब 16 दिन तक करें और एक पीले धागे में गांठ बांध कर बांध लें उसको अपने गले में, फिर माता रानी की पूजा करें नियम अनुसार और कथा भी सुने, तो आप माँ लक्ष्मी खुश होकर माता रानी की जो आपकी पत्नी की जो खोई हुई संपत्ति है वो वापस आ जाएगी। पत्नी के खोए हुए पद सौभाग्य सुख संपदा जो कुछ भी है वो सब वापस आ जाएगी। माता रानी लक्ष्मी माँ उनको आशीर्वाद देंगी। तो उनके कहे अनुसार रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने व्रत आदि कथा रखी, नियम अनुसार व्रत किया और लक्ष्मी माँ से तो इस तरह लक्ष्मी माँ उनके प्रायश्चित पर प्रसन्न हो गई और उनको खोया हुआ पद प्रतिष्ठा जो थी वो वापस आ गई। उनको वापस रानी बना दिया और जो दासी जो रानी के रूप में बन गई थी उसको भी सुख सौभाग्य से उसका घर भी भर दिया धन धान से। और इस तरह से दोनों लोग खुशी खुशी अपने अपने उसमें घर में रहने लगे और माँ लक्ष्मी का व्रत हमेशा के लिए करने लगी। जिस तरह माँ लक्ष्मी माता रानी ने रानी और दासी पर अपनी कृपा बनाई, उस तरह हम सब पर भी माता लक्ष्मी अपने हम कृपा बनाए, सौभाग्यवती रखें और घर में सुख धन बने। दोस्तों, पीले धागे का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूजा करने के बाद पीला धागा अपने गले में धारण करना चाहिए 16 गांठें लगाने के बाद। और इस व्रत में 16 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो 16, व्रत का सामान भोग का सामान चढ़ाएं तो 16। इस तरह से इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। ये कथा यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को